नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए आप सभी ने आमंत्रण आदेश देखा, लेकिन इस पर एक जो बड़ा बदलाव है या फिर कहें कि आगामी आपको एक बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी जो कि आप सभी के नियुक्त प्रक्रिया में एसएमडीसी या एसएमसी को या एसएमसी प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। यह आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए काफी बड़ी या फिर कहें कि राहत भरी अपडेट्स कह सकते हैं, या फिर कहें कि आगामी एक अच्छा संकेत है आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए जो दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर साथ में ऑनलाइन समस्त प्रक्रियाएं तो कर ही दी गई हैं, जो कि पूरे पारदर्शिता के साथ आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। लेकिन एसएमडीसी या एसएमसी प्रक्रिया जो कि समाप्त की गई है, तो ये काफी बड़ी या फिर कहें कि आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए आगामी अच्छी अपडेट्स देखने को मिल सकती है। इसी आधार पर अब बात आती है कि क्यों। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम समझें तो स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी यानी एसएमडीसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी, जो कि एक सालों के लिए साला स्तर पर निर्धारित की जाती है, कमेटी निर्धारित की जाती है, और उसी के आधार पर आपके स्कूलों में जितनी भी अध्यापन संबंधी, स्वच्छता संबंधी या मैनेजमेंट संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उसी के अंतर्गत कमेटी निर्धारित करती है और फाइनली कमेटी के आधार पर ही कार्य किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह जो कमेटी बनाई जाती है पूरे एक साल तक ही निर्धारित की जाती है, यानी एक साल के लिए ही मात्र इनकी वैलिडिटी होती है। हर एक साल इन पर नई कमेटी या नए एसएमडीसी निर्धारित की जाती है साला स्तर पर, जिस पर अध्यक्ष व सचिव यानी अध्यक्ष बनाए जाते हैं आप सभी के एसएमडीसी या एसएमसी के तहत। साथ ही में अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी होते हैं। सदस्य के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है किसी भी कार्य योजना के लिए, चाहे अतिथि शिक्षक भर्ती संबंधी ही क्यों ना हो। और इसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष की ओर से और साथ में सचिव यानी कि संस्था प्रमुख जो कि सचिव होते हैं, तो यहाँ पर उनके द्वारा अनुमोदन किया जाता है अध्यक्ष व सचिव की ओर से। तो फाइनली यहाँ पर एसएमडीसी या एसएमसी को अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से अलग रखा गया है। तो काफी अच्छी अपडेट्स कह सकते हैं। कहना ये है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ तो किया ही गया है। साथ ही में जो नियुक्ति प्रक्रिया है अब संस्था प्रमुख के द्वारा यहाँ पर या फिर कहें कि पूर्व पैनल के क्रम पर या फिर कहें कि मेरिट बेस पर आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिस पर एसएमसी या एसएमडीसी को अब इसके तहत नहीं रखा गया है, जो कि हर एक सत्र एसएमडीसी के माध्यम से ही आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती थी। चूंकि एसएमडीसी का ही कार्यकाल एक साल तक होती थी, यानी एसएमडीसी खुद ही एक अस्थायी व्यवस्था थी, जो कि अब एसएमडीसी को हटा दिया गया है आप समस्त अतिथि शिक्षकों के भर्ती प्रक्रिया संबंधी। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर कहें कि अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर लगातार पारदर्शिता व साथ ही में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मेरिट क्रम की बात कही जा रही थी, और फाइनली यहाँ पर पूर्व पैनल के क्रम पर यहाँ पर मेरिट क्रम के आधार पर आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया दी जा रही है, जो कि आगामी समय पर किसी भी कमेटी या किसी भी अन्य संगठनों की ओर से आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया न होकर पारदर्शिता तरीके से यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, जो कि एक अच्छी अपडेट्स या राहत भरी अपडेट्स कह सकते हैं। क्योंकि नए सत्र यानी नई भर्ती, तो यहाँ पर इस सत्र 2024-25 में नई भर्ती के रूप में अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था है नए क्रम पर की जा रही है। काफी अच्छी अपडेट्स या राहत भरी अपडेट्स कह सकते हैं। फाइनली कहना ये है
कि एसएमडीसी या एसएमसी के माध्यम से आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया न कर सीधे ऑनलाइन तरीके से संस्था प्रमुख और साथ में मेरिट क्रम को यहाँ पर जोड़ा गया है। यह निश्चित तौर पर सांकेतिक रूप से अच्छी या राहत भरी अपडेट्स या आप सभी के भविष्य सुरक्षा संबंधी अच्छी अपडेट्स कह सकते हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, लेकिन यह जो राहत भरी अपडेट थी जिसे हम आपके साथ साझा करना चाह रहे थे, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।